अंतिम दिन धूमल ने किए ताबड़तोड़ उद्घाटन, 16 करोड़ 87 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास। पंजाब और गोवा में बीजेपी की वापसी से भाजपाई गदगद, सतपाल सत्ती ने कार्यकर्ताओं साथ मनाया जश्न। कांग्रेस और बीजेपी पर प्रहार करने वाली हिलोपा ने वीरभद्र, शांता और राजन सुशांत की तारीफों के बांधे पुल। गिरपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग, 25 मार्च को विशाल हाटी महासम्मेलन का ऐलान। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के चुनावी नतीजे हिमाचल भाजपा के लिए किसी बड़ी राहत भरी खबर से कम नहीं है। जहां पंजाब में अकाली भाजपा गठबंधन ने फिर से सत्ता में वापसी की है, वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बनी रही। दोनों सत्ता के करीब पहुंच गई हैं। इन चुनावी नतीजों का असर प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव में साफ देखने को मिल सकता है। खुद मुख्यमंत्री धूमल ने पंजाब में अकाली भाजपा गठबंधन की जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने हिमाचल में सत्ता की वापसी का दावा जताया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने पंजाब में कांग्रेस की हार पर दुख व्यक्त किया। पंजाब व उत्तराखंड के चुनावी नतीजों से हिमाचल बीजेपी को एक नई ऑक्सीजन मिल गई है। अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही प्रदेश बीजेपी के लिए ये नतीजे राहत भरे हैं, क्योंकि हिमाचल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता विरोधी रुझान का सामना कर रही भाजपा एक बार फिर फ्रंट पर आ गई है। प्रदेश के भाजपा नेताओं की इन चुनावी नतीजों में माचिस जरूर खिली हो, पर उसे जल्द ही नगर निगम के चुनाव का भी सामना करना है। उधर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल चुनाव नतीजों से उत्साहित नजर आए। पंजाब में पहली बार कोई गठबंधन दूसरी बार सरकार बना रहा है लगातार। मैं पंजाब, गोवा के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, वहां के नेताओं को बधाई देता हूं। उत्तराखंड में भी सरकार हमारी ही बनेगी। तो उत्तराखंड और पंजाब में हमने सत्ता को रिटेन किया है, फिर से प्राप्त किया है, और गोवा में कांग्रेस को सत्ता से हटाया है। मैं समझता हूं कि एक यूपीए के लिए चेतावनी है कि अब मतदाता उसके विरुद्ध वोट दे रहा है। दूसरी ओर पंजाब व उत्तराखंड के चुनावी नतीजों के बाद प्रदेश कांग्रेस को अब एक बार फिर मंथन करने की जरूरत आ पड़ी है। पहले ही हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में तालमेल की कमी है। अब दो राज्यों के चुनावी नतीजों से सत्ता वापसी की आस लगाए बैठे कांग्रेस के राजनीतिक समीकरण बिगड़ने के आसार नजर आने लगे हैं। कांग्रेस के सामने अब नगर निगम चुनाव में कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है, ताकि वे दो राज्यों में हुई कांग्रेस की हार के बाद अपने कार्यकर्ता का मनोबल फिर बढ़ा सकें। पंजाब और उत्तराखंड के चुनावी नतीजों से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर भी दुखी हैं। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे जो है विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे लिए बड़े ही निराशाजनक रहे हैं। हमने बड़ी उम्मीद ला के रखी थी कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी, और मणिपुर में हमारी सरकार बनेगी, गोवा में हमारी सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ जो है नतीजे कोई ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं आए हैं, जिसका हमें बड़ा अफसोस है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आएगी। बहरहाल इन नतीजों के बाद हिमाचल की राजनीति में भी नए समीकरण बनने के आसार नजर आने लगे हैं। रमेश सिंगटा के साथ भूपेंद्र चौहान, शिमला, हिमाचल आजकल। पंजाब में भाजपा अकाली गठबंधन की वापसी और गोवा में बीजेपी की जीत पर ऊना में भाजपाइयों ने जश्न मनाया। इसमें बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती भी शरीक हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और खुशी जाहिर की। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव सुखराम चौधरी ने कहा, चुनाव नतीजे कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे हैं। जिस तरह के पूरे 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आए हुए, उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए कि आज का जो वोटर है कांग्रेस के खिलाफ है। अकाली भाजपा ने 40 साल के बाद
पंजाब में रिपीट किया है, हम सरकार बना रहे हैं पंजाब में। गोवा हमने कांग्रेस से छीना है। कांगड़ा दौरे के अंतिम दिन भी मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास किए। आज सीएम का दौरा पालमपुर विधानसभा क्षेत्र पर ही केंद्रित रहा। उन्होंने क्षेत्र में 16 करोड़ 87 लाख की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री की कांगड़ा दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि 9 मार्च को राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। ये सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। वहाँ के लोगों की राज्य सरकार से जो उम्मीदें लगी रहती हैं, उन पर खरा उतरने के लिए भी धूमल ने कांगड़ा दौरा किया। उन्होंने फरीहड़ में 1 करोड़ 4 लाख की लागत से नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का उद्घाटन करने के बाद 3 करोड़ 26 लाख की लागत वाले सब स्टेशन, 2 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्मित होने वाले पेयजल योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने डाल में 70 लाख की लागत वाली पेयजल योजना और गोपालपुर में 1 करोड़ 84 लाख लागत से निर्मित होने वाले मणिमहेश लिंक रोड के कार्य का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम ने सीवरेज योजना की भी आधारशिला रखी और राज्य स्तरीय होली मेले का शुभारंभ किया। संजीव राणा, पालमपुर, हिमाचल आजकल। सिरमौर जिले के हाटी समुदाय के लोगों ने गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाई है। इस सिलसिले में 25 मार्च को नगीता में विशाल हाटी महासम्मेलन होगा। महासम्मेलन में हजारों लोग भाग लेंगे और अपने हितों की आवाज बुलंद करेंगे। गिरपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का मामला केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है। हाटी समुदाय का एक दल पिछले दिनों इसी मसले पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मुलाकात कर चुका है। सिरमौर के गिरिपार का अलग सांस्कृतिक संसार है। गिरिपार के रीति रिवाज और संस्कृति उत्तराखंड के जौनसार बावर से मिलती जुलती है। जौनसार 1960 के दशक से जनजातीय क्षेत्र घोषित है, जबकि हिमाचल का करीब 2,20,000 की आबादी वाला गिरिपार राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा है। प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार ने केंद्र को सिफारिश ही नहीं भेजी। हाँ, धूमल सरकार ने राज्य विधानसभा से बाकायदा पक्ष में प्रस्ताव पारित करवाया। 2 बार ऐसा हो चुका है। सांसद वीरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में पिछले दिनों हाटी का एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से भी मिला। हमारे लोगों को समाज की कुरीतियों से जो एक गरीब आदमी है वो भी बचे और एक अमीर आदमी है उसका सम्मान भी हो और गरीब का मान भी हो। हमारी दोनों बातें हैं। हमारा कोई खाप वाला कार्यक्रम नहीं है। हमारी बात तो ये है कि जीतेंगे जग को प्यार से, न तोफ न तलवार से। अब आंज भोज सुधार समिति आ गई है। समिति ने बैठक में हाटियों का महासम्मेलन बुलाने का फैसला लिया है। महासम्मेलन की तैयारी जो हम 25 को कर रहे हैं, उसके लिए आज आंज भोज से विशिष्ट लोगों को बुलाया गया, उनसे सारा तय हुआ और इसमें कमेटियां वगैरह भी हमारी बनी। जो भी आगे जिसने जो इंतज़ाम देखने हैं उसके बारे में वो कमेटियां भी बनी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल हो। हाटी समुदाय के लोग जनजातीय क्षेत्र की मांग पर सड़कों पर भी उतर सकते हैं। मामला केंद्र के पाले में है। देखना यह है कि केंद्र इस पर क्या कार्रवाई करता है। नाहन से सतीश शर्मा के साथ शिमला से रमेश सिंगटा, हिमाचल आजकल। भाजपा से छिटक कर अलग हुए हिलोपा के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और भाजपा सांसद राजन सुशांत की जमकर तारीफ की है। वहीं हिलोपा के नेता श्याम शर्मा ने बीजेपी सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधा है, जबकि भाजपा सांसद के बेटे धैर्य सुशांत ने भी राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। हिमाचल लोकहित पार्टी के नेता आजकल राज्य के दौरे पर हैं। ये नेता कांगड़ा जिले के ज्वाली पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार समेत भाजपा के सांसद डॉक्टर राजन सुशांत की तारीफों के पुल बांधे। हिलोपा नेता श्यामा शर्मा ने भ्रष्टाचार को लेकर मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा जताया उनके पास भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत है। और जब बम ब्लास्ट होता है, आजकल लोग बंदूक नहीं चलाते, छोटे से उससे बम ब्लास्ट होता है। और जिस दिन मेरे अध्यक्ष इजाजत देंगे उस दिन 30 पर उस पेन ड्राइव को रिलीज करूंगी, उसमें जो भी डिटेल्स हैं, ताकि आपको पता लगे हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किस तरह से हिमाचल प्रदेश को बचाना चाहते हैं। इस दौरान धैर्य सुशांत भी राज्य सरकार पर खूब बरसे। धैर्य भाजपा सांसद के बेटे हैं। उनके पिता राजन सुशांत भाजपा के खिलाफ कई बार बगावती तेवर अपना चुके हैं। जब से धैर्य ने हिलोपा ज्वाइन की है, तब से राजन सुशांत प्रदेश भाजपा की मुसीबतें बढ़ाते नजर आते हैं।
पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी श्याम जाजू कह चुके हैं कि सांसद पहले भी माफी मांग चुके हैं और अब गलत बयान दिया तो भाजपा संज्ञान जरूर लेगी। नवनीत शर्मा, ज्वाली, हिमाचल आजकल। ठियोग हाटकोटी रोहडू राजमार्ग पर बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा और कांग्रेस के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर का आमना सामना पहले ही हो चुका है। अब बागवानी मंत्री ने अपने चुनाव क्षेत्र में जनसंवाद के जरिए ये जताने का प्रयास किया है कि 4 साल में जुब्बल में रिकॉर्ड विकास हुआ है। मंत्री ने कहा है कि उनका लक्ष्य घर घर तक विकास पहुंचाने का है। 4 साल के अंदर इसमें तहसील जुब्बल को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6,73,40,439 रुपया। चंबा में टीबी रोग के समाधान को लेकर 3 दिवसीय शिविर शुरू हो गया है। शिविर में चंबा अस्पताल के डॉक्टरों को शिमला से आई डॉक्टरों की टीम प्रशिक्षण देगी। शिविर में टीबी रोग के मामलों पर हिमाचल की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। चिकित्सा विशेषज्ञ शिविर में टीबी से छुटकारे को लेकर नए टिप्स जारी करेंगे। इसमें इनको विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस हैं तो उनकी जो है कहाँ उनके लैब के टेस्ट करवाने हैं और किन दवाइयों पे उनको डालना है, जिससे कि इस खतरनाक बीमारी यदि जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाए तो उसको पेशेंट को कैसे डील किया जाए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। कांगड़ा दौरे के अंतिम दिन धूमल ने किए ताबड़तोड़ उद्घाटन। 16 करोड़ 87 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास। पंजाब और गोवा में बीजेपी की वापसी से भाजपाई गदगद। सतपाल सत्ती ने कार्यकर्ताओं साथ मनाया जश्न। कांग्रेस और बीजेपी पर प्रहार करने वाली हिलोपा ने वीरभद्र, शांता और राजन सुशांत की तारीफों के बांधे पुल। गिरपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग। 25 मार्च को विशाल हाटी महासम्मेलन का ऐलान। क्या आपने कभी किसी ऐसे अनोखे शिवलिंग के बारे में सुना है जो हर साल अपने आप विखंडित हो जाता हो? हिमाचल के कुल्लू का बिजली महादेव मंदिर इसी का जीता जागता उदाहरण है, जिसकी मान्यता है कि इस शिवलिंग पर हर साल बिजली गिरती है और वो टूट जाता है, जिसके बाद ये फिर से जुड़ जाता है। आइए आपको कराते हैं इसी अनोखे शिवलिंग के दर्शन। ये है बिजली महादेव मंदिर, जो कुल्लू जिले में समुद्र तल से करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान आदिनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि जब भी विश्व पर कोई संकट गहराता है तो शिवलिंग पर आसमानी बिजली गिरती है और इससे शिवलिंग टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसके बाद मंदिर परिसर के लोग फिर से मक्खन से शिवलिंग का निर्माण करते हैं। जब भी कोई संकट आया है मनुष्य जाति पर या लोगों पर, जब भी कोई संकट आया है तो बिजली महादेव ने अपने ऊपर, यहाँ की बिजली गिरती है बेसिकली, तो यहाँ अपने ऊपर ये सारा संकट हर लेते हैं बिजली महादेव, इसलिए इसका बहुत महत्व है। ये बहुत पुराना पौराणिक मंदिर है। हर साल लगभग इस शिवलिंग के ऊपर जब भी कोई संसार में किसी तरह का संकट आता है तो शिव भगवान अपने बिजली, आकाशीय बिजली रूपी बिजली को अपने ऊपर लेते हैं, तो वो बिजली कभी शिवलिंग पर और कभी यहाँ पर ध्वजा उसके ऊपर गिरती है। महादेव मंदिर में हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं जब जब भक्तों पर कोई संकट गहराता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में भक्तों को संकट से उबारने के लिए जरूर आते हैं। बिजली महादेव मंदिर इसी का जीता जागता एक उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। हमीरपुर और सोलन में महिला दिवस 2 दिन पहले ही मनाया गया। हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक उर्मिला ठाकुर ने शिरकत की। इसमें महिलाओं ने भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई। उधर सोलन में महिला दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद बिमला कश्यप ने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, लेकिन हमीरपुर में ये 2 दिन पहले मनाया गया। कार्यक्रम में जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला मंडलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हमीरपुर की विधायक उर्मिला ठाकुर ने महिलाओं का आह्वान किया कि वे हर एक क्षेत्र में आगे आने का संकल्प लें। उन्होंने धूमल सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और ये हमारे पूरे
संसार में ही इसको मनाया जाता है। अपनी सभी महिलाओं को ये संदेश देती हूँ कि मेरी महिलाएं आगे बढ़ने के लिए जबरदस्त संघर्ष करें, अपना नाम भी रोशन करें और अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम भी रोशन करें। उधर सोलन में सांसद बिमला कश्यप ने महिलाओं को संबोधित किया। महिला समाज की रीढ़ की हड्डी है और इसको जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे तब तक समाज सशक्त नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई। सबसे पहले तो 50% जो आरक्षण दिया और 60% महिलाएं पंचायतों में जीत के आई। महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये सबसे बड़ा कदम था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। कुमारसेन में पार्किंग की समस्या क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। कुमारसेन बाजार में पार्किंग न होने से बाजार में आए दिन लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। पार्किंग न होने की वजह से लोग सड़क पर जगह जगह गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तहसील मुख्यालय पर कुमारसेन पार्किंग बनाने के सरकारी दावे खोखले साबित होने लगे हैं। कुमारसेन में पार्किंग और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार तो किया गया था, पर वो प्रोजेक्ट अब कागजों में धूल फांक रहा है। कुमारसेन के लोगों में सरकार व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खासी नाराजगी है। कुमारसेन के लोग पिछले कई वर्षों से पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं। गाड़ियों की पार्किंग न होने की वजह से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ इतनी हो चुकी है कि पार्किंग की व्यवस्था है ही नहीं है। दूसरी ओर नारकंडा पंचायत समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि पार्किंग और फ्लाईओवर के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मूर्त रूप कब ले पाएगा ये कहना मुश्किल है। अमित सूद, कुमारसेन, हिमाचल आजकल। मनाली के निकट पंजाब रोडवेज की एक बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। दरअसल पहाड़ी से बड़ा पत्थर दरका और बस पर जा गिरा। इससे परिचालक कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए मनाली अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। गनीमत है कि हादसे के समय बस में कोई सवारियां नहीं बैठी थी, वरना कईयों को जान से हाथ धोना पड़ता। गाड़ी आ रहा था ना, तो मैंने समझा कि इस गाड़ी का टायर फट गया। इतना आवाज हुआ, जोर से धमाका हुआ। मैं बोला जहाँ टायर फट गया, जहाँ बम फट गया गाड़ी में, इतना जोर धमाका हुआ। तो मैं बोला गाड़ी भगा लो, पत्थर गिर रहा है। मैं गाड़ी रोक दिया वहाँ। ये बोला पत्थर गिरा, फिर गाड़ी भगाया उधर से। तो फिर मैंने इसको देखा पीछे सवारी कितनी कोई नहीं, सवारी 2 सवारी नीचे उतर गया था। आइए आपको दिखाते हैं कि हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ। ये चैनल कामयाब हो और अच्छा बने और उसका नाम रोशन आप कर सके, ये सबसे बड़ी अच्छी बात। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हुई है कि हिमाचल प्रदेश का पहला एक चैनल हिमाचल आजकल के नाम से जो अभी चलने जा रहा है। मैं हिमाचल आजकल के प्रबंधन को, उनके सभी स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस चैनल के प्रबंधन को, मैनेजमेंट को और सभी साथियों को इस अवसर में बधाई देना चाहता हूं। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।